जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी संस्था जब कोई भी वैकेंसी निकालती है और फॉर्म भरने का एक जो है वो डेट रखती है ना, उसके अलावा जो है वो एक एज भी रखती है, एज बार भी रखती है कि इस उम्र के ही जो है वो कैंडिडेट इस परीक्षा को दे सकते हैं और इतने डेट तक ही आपको फॉर्म भरना है। और अगर इससे 2-4 दिन ज़्यादा हुआ तो लेट फाइन लगेगा और फिर उस लेट फाइन के बाद तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो एग्जाम का एक डेट निकलता है और अगर आप उस डेट में एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या आपको कोई और डेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये समझ के, ये जान के कि भाई आप भी बहुत बिजी रहते, घर की जिम्मेदारियां आपके सर पे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर्सनल ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके कारण से आप 16 तारीख को परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपका जो है वो एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा रहा है और 17 तारीख को आपका एग्जाम लिया जा सकता है। क्या ये चीजें कोई भी संस्था कर देती है क्या? क्या अगर आप देखें तो फॉर्म भरने का अगर 500 रुपये चार्ज है तो क्या कोई संस्था आपसे 400 रुपये लेती है क्या कि चलो तुम गरीब हो या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो 400 में ही अरेंजमेंट कर देते हैं? ऐसी कोई भी चीजें जो है वो कोई भी संस्था नहीं करती। और जब आपके तरफ से अगर कोई ऑटोक्रेटिक और डिसिप्लिनरी जो है वो मूवमेंट आप लोग करते हैं तो क्या यही चीजें आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी जानी चाहिए? क्या यही चीजें आपसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? आप एक ऐसी संस्था है जो संस्था जो है वो इंसाफ देती है, जिसे पूरी दुनिया से इंसाफ नहीं मिलता, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और वहां जाके इंसाफ की उम्मीद में गुहार लगाती है। और वहीं पे छात्रों के साथ जो है वो ऐसी चीजें होंगी तो हम लोग ये कैसे माने कि वहां पे चल रहे तमाम केसेस में इंसाफ भी मिलता होगा? बहुत छोटी सी बात है कि जो फॉर्म जो है वो 1 साल पहले लगभग भरा गया और वो फॉर्म का एग्जाम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको कैसे माना जाए? क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आप जिम्मेदारी मिस कर रहे हैं या आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना होगा? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लर्क और प्यून का अभी तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं है। मतलब इतने महीनों के बाद जो है वो कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ, उसका मेंस का डेट नहीं बताया जा रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार संस्था जो है वो शायद खोजने से भी ना मिले। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। मतलब क्या करे जनता, क्या करे कैंडिडेट्स? क्या उसकी उम्र पार हो जाएगी यही सब करने में? और तो और अगर मुझे लगता है सर कि जो सिलेबस वगैरह भी है उसके भी क्या ही कहने। सिलेबस सबसे पहले सर, हम लोग सिलेबस के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे उस समय क्या था सर यहाँ पे कि ना बच्चों को सर सिलेबस के बारे में पता नहीं है। अब आपने कहा कि सर इंग्लिश की तैयारी करो, सिविक्स की तैयारी करो, हिस्ट्री की तैयारी करो, रीजनिंग पढ़ो। भैया क्या पर है टॉपिक वाइज ये तो बता दो। अच्छा, ये चीज़ तब क्लियर हुआ है जब आपका स्टेनो का और रीडर का जब आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, आप किसका पीटी ले रहे थे, किसका मेंस ले रहे थे, बच्चों को ये तक नहीं पता था। ठीक है, लेकिन अब बच्चों को पता चल रहा है कि सर सिलेबस किस तरीके से पूछा गया। अच्छा ठीक है, सिलेबस के बारे में भी हम लोग बात कर लिए। दूसरा क्या है सर यहाँ पे कि सर क्वेश्चंस का जो लेवल था ना सर, क्वेश्चंस का जो लेवल था उस लेवल के बारे में बच्चों को नहीं पता। अब बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको जब लेवल ही नहीं पता है, वो किस तरीके से तैयारी करेगा, तैयारी कैसे करेगा वो। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए। खैर, आप एग्ज़ाम 4 साल बाद लो, 5 साल बाद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उसके बारे में एक नोटिस बता देना चाहिए कि भाई साहब हम इस साल एग्जाम नहीं ले पाएंगे। खैर, अंदर से बातचीत चल रहा है, सारे लोगों को पता है सर, कुछ ना कुछ बातचीत हर एक महीने 15 दिन पे कुछ ना कुछ आपका प्लानिंग हो रहा है। लेकिन वो प्लानिंग जो एग्जाम जो कैंडिडेट जो देने जा रहे हैं उनको भी पता होना जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या, हमारा एग्जाम डेट कब आएगा और कितने दिनों का हमारे पास प्रॉपर समय मिलने वाला है, एक्यूरेट समय मिलने वाला है, और उस एक्यूरेट समय में क्या तैयारी करें, ये सारा बात आपको स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा। बच्चे भी घबराए हैं। एक तो आप एक डेट में बिहार का 2 एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, बिहार दरोगा कंडक्ट करा रहे हो, बिहार सिविल कोर्ट का दो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, तो आप कम से कम एक बार इन्फॉर्म करोगे ना सर, एक दिन का गैप रख लेते हैं। जो बच्चा वहां अपेयर हुआ यहाँ नहीं हो पाया, यहाँ हुआ वहां नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, किसी का एज पार हो रहा है, किसी को ये पता नहीं है कि सर क्या हम लोग पढ़े एक्यूरेट, क्या क्वेश्चंस का लेवल आपका इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आपने क्वेश्चंस भी दिया है, वो भी कॉपी पेस्ट करके दिया, कहीं ना कहीं से उठाया और छाप दिया, तो उसके पीछे भी आप लोगों को काम करने का बहुत ज़रूरत है। ठीक है भाई, एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा, लेकिन एक टाइम आप बता दो कि सर किस तरीके से किस समय होगा, कितना 1 से 2 महीने का समय हमारे पास होगा, उसके बीच में हम लोग एकदम परफेक्ट तैयारी करें। अब पीटी और मेंस का बात आता है। ठीक है, पीटी और मेंस का आपने स्टेनोग्राफर का सर मेंस करा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया सर, रीडर वाले में पीटी कराया, मेंस का सिलेबस में बोले सर डिस्क्रिप्टिव पूछ लेंगे।
अब डिस्क्रिप्टिव में आप हिंदी में इंग्लिश में क्या पूछिएगा, मैथ्स रीजनिंग में क्या पूछिएगा, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। क्लर्क और प्यून वाले में आपका एक एग्जाम है भैया, ध्यान से सुन लेना, और क्लर्क वाले में आपका 2 एग्जाम है, पीटी और मेंस का एग्जाम है, ठीक है। अब ये जितने भी एग्जाम्स है आपके, उन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पुशअप करना पड़ेगा। हर एक चीज में जब कोई चीज की आवाजें उठती हैं और आवाजें सही जगह तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए बीच का मीडिएटर होना काफी जरूरी है। हम लोगों ने सर पटना हाईकोर्ट में भी ये उठाया था कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है मेंस का, ठीक है। 6-7 दिन पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसके बाद सर जस्ट रिजल्ट आया है, आया नहीं आया सर। हम लोगों ने कहा कि भाई आखिर रिजल्ट कब तक देंगे, और उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स को बोला हम लोगों ने, जितने भी कैंडिडेट्स थे, कि भाई एक डेट में जो है सारे लोग क्या कीजिए, मेल कीजिए। और जब हम लोगों ने किया तो विद इन 6 to 7 डेज जो है वो रिजल्ट जारी हो गया। इसका ये मतलब है कि अगर आवाज नहीं उठाई जाती तो शायद वही रिजल्ट देने में 1 महीना और लगा देते लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से देखिए, हो सकता है ऐसा कि जो सीनियर ऑफिसर्स है उसके सामने जो है वो जूनियर ऑफिसर ने बात दबा के रखी हो, है ना। वो लोग जो है वो अपना जुडिशरी के अलग अलग काम में व्यस्त रहते हैं और नीचे बैठे लोग जो होते हैं वो खेल रच देते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि ऊपर बैठे लोगों को जो है उनके कान में जो है वो ये बात डाल देनी चाहिए कि भाई तमाम जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो आज जो है वो एग्जाम, एक अदद एग्जाम के लिए जो है वो जूझ रहे हैं, कि एक टाइमली एग्जाम के लिए जूझ रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी है ना। बिहार दरोगा के चक्कर में 40% कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम छोड़ दिया। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो गए, बचे हुए कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार मौका है, एक बढ़िया मौका है। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका जमीर जो है वो मर चुका है, और फिर जो है वो आप बस एकदम सब कुछ छोड़ चुके, होगा तो होगा, देखेंगे ऐसे करके। तो इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, और इसीलिए आज एक प्रयास हम लोग करने वाले हैं, है ना। एक छोटा सा प्रयास करने वाले हैं। उस प्रयास के तहत हम लोगों को क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7481985669, आपको इस नंबर पे क्या करना है, आपको अपना नाम और एग्जाम का नाम, आप कोर्ट रीडर देने वाले हैं या क्लर्क देने वाले या प्यून देने वाले हैं, तो वो आप एग्जाम का नाम और अपना नाम, ठीक है, ये लिख के आप व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो एक सेम डेट पे और एक सेम टाइम पे सारे लोग मिल के, ठीक है, एक ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड करूंगा, और उस ईमेल आईडी पे हम लोग जो है वो सारे लोग मिल के मेल करने वाले हैं, एकदम एक ही टाइम में सारे लोग, ठीक है। और ये चीज लगातार 3 दिनों तक हम लोग करेंगे। यानी मान के चलिए 10 बजे जब ऑफिस खुलता है, जुडिशरी खुलती है, उस टाइम में जो है वो हम लोग लगातार 3 दिनों तक 10 बजे मेल करेंगे एक खास ईमेल आईडी पे, जिस ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो शायद ऑफिशियल्स वगैरह के कान में ये बात जाए। और लगातार ये 3 दिन करने वाले हैं। अब इस मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों का साथ। तो ऐसा कोई बंदा ना बचे, ऐसा कोई कैंडिडेट ना बचे जो इस आंदोलन में हमारा साथ नहीं देता। हमारा नहीं, ये आप खुद का साथ दे रहे हैं, ठीक है। और सच पूछिए तो तमाम जो कैंडिडेट्स इससे जुड़े हुए, देखिए बहुत अच्छा मौका है। अगर दरोगा का मेंस का एग्जाम अभी हो गया तो फिर सारे के सारे बच्चे क्लर्क वाले में कूद पड़ेंगे। अभी जो है वो ज्यादातर बच्चे जो है वो क्या किए, जिन्होंने पीटी दिया दरोगा का, वो अब मेंस की तैयारी करेंगे। अब आपके पास चांस बढ़िया, अगर दरोगा के मेंस के पहले अगर हो जाता है क्लर्क प्यून का एग्जाम, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका होगा आपके लिए। और अगर मेंस का एग्जाम पहले हो गया दरोगा का तब क्लर्क प्यून का होता है, तो जिसका इसका सिलेक्शन नहीं होगा पीटी में, वो सब कूद पड़ेगा आपका क्लर्क और प्यून में। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि सारे लोग आवाज उठाइए, मौका बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त मौका है। जुड़िए सब लोग, और जुड़ के इस ग्रुप से जो है वो हम लोग सब एक टाइम में आवाज उठाएंगे। सारे इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा, उसी हिसाब से सबको आवाज उठानी है, ठीक है। सबसे बड़ा बात एक और बात है कि एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम का डेट पिछले बहुत दिनों से आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। बहुत लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, कहाँ रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन भाई जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है ना, उसका जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तब तक कहीं से कुछ नहीं सोचना, नहीं समझना है। लेकिन उसके पहले एक बात सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि सर हमारी तैयारी कहाँ तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए हल्ला कर ले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों की तैयारी कहाँ तक है इस बात का भी अंदाज़ा हम लोगों को होना चाहिए। अब अंदाज़ा क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है। इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव का नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लिखने नहीं आता है, समझने नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि सर हम जो फाउंडेशन कंप्लीट किए हैं उसमें कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर में। चाहे मैं बात करूँ मैथ्स की, चाहे मैं बात करूँ सर इंग्लिश की, चाहे मैं बात करूँ हिंदी की, चाहे वो जीएस की मैं बात करूँ या फिर रीजनिंग की मैं बात करूँ, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। भैया कम से कम इससे भी तो अवगत हो जाइए, इससे भी आपको अवगत होना पड़ेगा। अच्छा मान लो जब आपका एग्जाम यहां पे ले रहा है, ठीक है, अब एग्जाम अगर मान लो कि आज अगर डेट दे दे कि सर आपका एग्जाम जो है वो 12 फरवरी से होगा, क्या आप एग्जाम का तैयारी कर पाओगे?
बोलोगे नहीं कर पाएंगे सर, हो ही नहीं सकता क्योंकि सिलेबस टफ है, सारा का सारा क्वेश्चंस आपका मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। तो तैयारी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भैया, आपको तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे वही क्वेश्चंस में जो सारे लोग क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं वही क्वेश्चंस आप भी छोड़ के आओगे, है ना। अब ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हम लोगों के पास जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करके रखा है हम लोगों ने एक छोटा सा बैच लाया है जिसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाएगा। पूछोगे सर कंटेंट किस मैटर पे, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है सर वो इंग्लिश का होता है। वो सर बताएंगे इंग्लिश के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो सारी की सारी बैचेज यहाँ अवेलेबल है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक कॉमन चीज है इसका। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जिसका ठीक है तो समझ लो इस एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो गया। ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी में मार खाने वाले हैं। बहुत सीधी सी बात है, कोर्ट का मतलब ही है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, है ना। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए खास तौर पे जो है वो हम लोगों ने इसमें कोर्स को मॉडरेट किया है, बिल्कुल एकदम जीरो से लेके एडवांस तक। मतलब इससे कैसे लिखे, सेंटेंस कैसे बनाए, कौन कौन सा वर्ड आपके एक एसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी फैक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी लाइनें हैं जो आपको एक लेटर में लिखनी चाहिए, प्रेसी कैसे बनाते हैं, 1/3 में उसको लिखते कैसे हैं, सेंटेंस दिमाग में कैसे बना लेते हैं और उसको कैसे कॉपी में उतार देते हैं। ये हर चीज़ का एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से लेके और एकदम ऐसे टॉपिक पे प्रैक्टिस से जो टॉपिक एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद ज़्यादा है, जो पुराने और नए टॉपिक्स का ऐसा बढ़िया सा मिक्सचर है जो कि एग्जाम में 100% पूछेगा। हाई कोर्ट में धमाल मचाने के बाद हम लोग जो वो सिविल कोर्ट में भी पूरे एकदम निश्चिंतता के साथ हम लोग ये कह सकते हैं और पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि जो तैयारी हम लोग कराएंगे वो तैयारी आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगी, क्योंकि जान झोंक के एकदम तैयारी कर रहे हैं और पूरा दिमाग झोंक के ये तैयारी करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो बात होगी। दूसरी चीज़ कि हिंदी की बात करें, जीएस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मैथ की, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्यूटर। आप देख ही सकते हैं कि कंप्यूटर का क्वेश्चन जो पूछा गया इधर आपका कोड रीडर वाले में, है ना, एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछ दिया गया, सर्वर क्यूरी लैंग्वेज से, और उसमें भी डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस कनेक्शन से। ऐसे ऐसे 4-5 सवाल थे जो कि रुला रहे थे एकदम। रीजनिंग में भी क्या हुआ कि जनरल क्वेश्चन तो सब लोग बना लेते हैं, 4 सवाल ऐसे थे जो एकदम बवाल थे, मत ही पूछो। मतलब लगभग सारे लोग छोड़े हैं या फिर गलती करके आए। वही 4 सवाल जो वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम जोड़ देंगे। ठीक है, जो बनाया वो मेरिट लिस्ट में आ गया, जो नहीं बनाया वो पछताएगा। तो कोई भी एक ऐसा पोर्शन छोड़ नहीं सकते। जो सवाल सब बनाएंगे वो सवाल बनाने से रिजल्ट नहीं होगा, क्वेश्चन वो बनाने होंगे जो सब लोग छोड़ के आएंगे। सीधी सी बात है। तो जुड़िए इस कोर्स से। आपको ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया जा रहा है या कमेंट बॉक्स में भी दिया जा रहा है। और उसके अलावा आप 7481985669 आप इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूरी की पूरी 5669 आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप इस मूवमेंट से जुड़िए ताकि जम के हम लोग जो है वो आवाज़ उठा सके। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। ऐसा मैं बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव हिंदी, है ना, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश प्लस रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सब की क्लास जो है वो एकदम शानदार तरीके से फ्री में भी यूट्यूब पे अवेलेबल है और डेली क्लासेस चलती है। वहाँ से भी आप अपना रिजल्ट जो है वो अश्योर कर सकते हैं, गारंटेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे शानदार क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का सहयोग जो है वो अपेक्षित है। धन्यवाद।